चौधरी ये समझता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूं। वो चौधरी ये समझता था कि मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। मेरे पास काम करने वाले हैं, मेरे पास सिपाही हैं, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास इज्जत है, मेरे पास शोहरत है, मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन भूल गया कि दुनिया में जिसने बड़ाई का दावा किया, दुनिया में जिसने अपने आप को बड़ा कहा, वो तबाह बर्बाद हो गया, वो मिट्टी में मिलता हुआ नजर आया। फिरौन आया, उसने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद कर दिया। कारून आया, उसने अपनी दौलत का घमंड किया, अल्लाह ताला ने उसको मिट्टी में मिला दिया, तबाह बर्बाद हो गया। न जाने कितने लोगों की ऐसी दास्तान है, न जाने कितने लोगों की ऐसी कहानी है कि जिसको बयान किया जाए तो पता चलेगा जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग जालिम हैं, अल्लाह ताला उन्हें अंजाम तक पहुंचाता है, क्योंकि अल्लाह के तराजू में इंसाफ है, अल्लाह का तराजू इंसाफ करता है। तो वो चौधरी अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो अपने आप को बहुत बड़ा दावेदार समझता था, बहुत बड़ा इज्जत, बहुत बड़ा पैसे वाला घमंड करता था अपने आप पर। लेकिन उसे पता नहीं था कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, न जाने कितने आए, बड़े बड़े आए और आके चले गए, उनका आज नामो निशान भी बाकी नहीं है, उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है, उनका नाम लेने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। आए, दावा किया, लोगों पर जुल्म किया, जालिम बने और चले गए दुनिया से। अल्लाह ताला ने उनको हलाको बर्बाद कर दिया। क्या समझते हैं जो जुल्म करते हैं कि सब ऐसे ही चलता रहेगा? कि अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, सारी चीजें बनाई, अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे इज्जत अता फरमाए, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे जिल्लत अता फरमाए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। क्या समझते हैं लोग अपने आप को चौधरी बन के? क्या समझते हैं लोग अपने पैसे पर घमंड करके? क्या समझते हैं लोग अपने आप पर पैसों का घमंड और अपना रौब लोगों पर झाड़ते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं? क्या समझते हैं? अरे मिले खाक में गए शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला, जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। लोगों ने तो ये समझा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास दौलत आ गई और मैं सबसे बड़ा हो गया। लेकिन याद रखें, यही दौलत, यही घमंड एक दिन इंसान को मिट्टी में मिला देता है। लोग फिर उसका नामो निशान भी याद नहीं करते, उसका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहता है। ये चौधरी अपने आप में बड़ा घमंडी था, अपने आप में समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, बाकी मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लोगों पर जुल्म करता था, लोगों को दबाता था, नाहक परेशान करता था, भेजा सताता था। तो एक दिन गांव में ये शोर मच गया कि चोर आए हैं, डाकू आए हैं। और वो डाकू ये करता था कि जब वो चुरा के कोई चीज ले जाता था तो घर पे एक खत छोड़ जाया करता था कि उम्मीद है कि ये खत तुम्हें मिल गया होगा और उम्मीद है कि ये तोहफा तुम्हें पसंद आएगा, ये तोहफा मेरा कबूल कर लेना। कोई भी चीज चुरा के ले जाता तो गांव में उसने इस तरीके से हड़कंप मचा दिया था, समझिए। गांव के लोग घरों से बाहर निकलने लगे, चौधरी के पास जाने लगे, चौधरी साहब गांव में चोरियां हो रही हैं। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोरियां तो चौधरी के घर पे ही हो रही थी। चौधरी ने कहा, डरो मत, मेरे घर पे भी चोरी हो रही है और हर दिन चोरी हो रही है। चौधरी ने अपने जो उसके काम करने वाले थे उनको फैला दिया, पुलिस को इत्तला दे दी, पुलिस वालों को लगा दिया कि देखो तो सही ये गांव में चोरियां हो कहां से रही हैं, ये चोरियां कर कौन रहा है, और ये खत भी छोड़ के जाता है, ये कोई खतरे से खाली नहीं है। जब खत मिला करता था तो लोगों का दिल दहल जाया करता था और खत में लिखा होता था कि मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चौधरी रात में सोया, रात के सन्नाटे में उसकी एक बेटी थी जो वो भी बड़ी घमंडी थी, वो भी बड़ा तकब्बुर किया करती थी, जो उसके घर पे औरतें काम करती थी उन्हें बड़ा सताया करती थी। चौधरी की बेटी रात में कमरे में सो रही थी, रात के सन्नाटे में कमरे का दरवाजा खुला, वही डाकू, वही चोर अंदर दाखिल हुआ और उस लड़की को देखा। लड़की अचानक से उठ गई,
चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी कि उसने उसको पकड़ा और उसके मुंह पर कोई चीज लगाई और वो बेहोश हो गई। लड़की बेहोश हुई तो वो चोर उसको उठा के जंगल की तरफ ले गया। लोगों को पहरा काम नहीं आया, लोग अपना पहरा दे रहे थे, सिपाही अपना पहरा दे रहे थे, लेकिन उनका पहरा काम नहीं आया। वो जंगल की तरफ ले गया। इधर सुबह हुई तो चौधरी उठा। जो घर पे काम करने वाले लोग थे उन्होंने जाके उसे जगाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। भागते हुए वो जो काम करने वाले उसके सिपाही थे आके चौधरी के पास कहते हैं कि वो तो अंदर से आवाज नहीं आ रही है, मसला क्या है। चौधरी भाग के जाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आती है। जब अंदर से आवाज नहीं आती है तो चौधरी डर जाता है और डर का माहौल उसके अंदर पैदा हो जाता है। इतनी ही देर में वो सिपाहियों को बुलाता और बुला के कहता है कि इस दरवाजे को तोड़ डालो। सिपाही आते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं, दरवाजा टूट जाता है। अंदर जो देखता है, चौधरी की निगाह जब अंदर जाती है कि हमारी बेटी मौजूद नहीं है। जब बेटी को नहीं देखता है तो फिर उसका कलेजा मुंह को आने लगता है, डर जाता है, खौफ से पसीना पसीना हो जाता है। आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी तो रात को सोई थी, लेकिन सुबह क्या हुआ कि मेरी बेटी गायब है। उसने देखा तो एक खत मौजूद था। खत में लिखा हुआ था वही जो हर बार लिखा हुआ होता था। खत में लिखा था कि उम्मीद है कि तुम्हें यह खत मिला होगा और मेरा तोहफा तुम्हें कैसा लगा, मेरा तोहफा कबूल कीजिए। चौधरी कुछ समझ नहीं पाया। चौधरी ने पुलिस वालों को बुलाया, चौधरी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, गांव में खबर दे दी कि जो भी मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। लोग उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गए। पुलिस वाले उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गए। उसके सिपाही उसकी बेटी को ढूंढने लगे, लेकिन किसी ने बेटी को नहीं ढूंढ पाया। वो लड़की, उसको वो डाकू जंगल की तरफ ले गया था। लड़की चीखी चिल्लाई का मुझे तुम कैद करके क्यों लाए हो, मुझे उठा के क्यों लाए हो, आखिर वजह क्या है? उसने कहा था वजह बड़ी लंबी है, आ पहले तुझे सुनाता हूं फिर तुझे मारता हूं। लड़की ने रो के कहा मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है? का तेरा कसूर जो है वो समझ, तेरा क्या कसूर है। ले जाके उसने और उसको बिठाला का सुन, जब हम छोटे थे, हमारा बचपन का जमाना था, मेरी माँ काम किया करती थी तेरे बाप के पास। तेरे बाप के घर जो चौधरी बना बैठा है ना, उसके घर जैसे और लोग काम किया करते थे, मेरी माँ भी वहीं काम किया करती थी। मेरी माँ झाड़ू पोछा किया करती थी, हम लोग गरीब थे। तेरे बाप ने एक दिन ऐसा किया, गंदी नजर डाली, मेरी माँ वहां से भागी। उसने पकड़ा तो माँ ने थप्पड़ मारा और वहां से निकली तो उस चौधरी ने घर से निकाल दिया। कहा आज के बाद तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। गांव में ऐलान कर दिया इस औरत को कोई काम ना दे। जब काम ना मिला तो पैसे नहीं आए तो हम लोग गरीब थे, फाके होने लगे, खाना मौजूद नहीं था, मांग के खाते थे तो कोई खाना देने के लिए आगे नहीं आता था। बड़े मुश्किलों से हमने जिंदगी को गुजारा है। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई, माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। चौधरी के पास गए, जाके उसके कदमों पे गिर गए। हमने कहा मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, निकल जा मेरे यहाँ से। सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों ने मुझे मार के भगाया और पीछे दौड़ते हुए मेरे घर पे भी आए। और तेरे बाप के एक सिपाही ने गुस्से की हालत में मेरी माँ की छाती में गोली मार दी। मेरी माँ के गोली लगी, मेरी माँ जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरी तो उसकी जान निकल गई। मैं छोटा था तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने जिस्म के अंदर मैं इसी बदले की आग में अभी तक जिंदा हूं कि मैं बदला लूंगा और एक दिन उसे महसूस कराऊंगा कि अपनों का दर्द क्या होता है, अपनों की तकलीफ क्या होती है। जब अपना कोई बिछड़ता है तो फिर रंज कितना पहुंचता है, फिर दुख कितना होता है जब अपना कोई अपने करीबी जाता है। आज मैं तुझे इसलिए उठा के लाया हूं, तुझे मारूंगा तो जो चौधरी है उसे दर्द होगा, यहां तुझे मारूंगा तकलीफ उसे होगी, क्योंकि तू उसी की बेटी है। जो जुल्म करता है, याद रखें, जो जुल्म करता है, जो जालिम होता है, अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देता है। एक दिन जालिम देखेगा कि वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। इसलिए कहते किसी पर जुल्म ना करो, जालिम ना बनो। जालिम जो भी बना है अल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया, उसे हलाक कर दिया। लड़के की आंखों में खून उतर आया, लड़के गुस्से में आ गए। उसने वहीं पर लड़की को मार दिया और मारकर फरार हो गया। इतनी देर में जो उसके सिपाही घूम रहे थे, पुलिस वाले घूम रहे थे, आके पहुंच गए। लड़की को देखा, लड़की की लाश उठाई और चौधरी के दरवाजे पर पहुंच गए।
चौधरी देख कर खुश हुआ कि लग रहा मेरी बेटी मिल गई, लेकिन जब कपड़ा उठाया तो क्या देखता है कि चौधरी ये देखता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, उसकी बेटी को मार दिया गया है। उसने एक ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी बेटी को मारने वाला, जिसने मेरी बेटी को मारा है, उसको अगर कोई पकड़ के लाएगा तो उसे इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा, उसे बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा जाएगा। लोग पकड़ने के लिए निकल गए, यहां तक कि जंगल के अंदर उस डाकू को, उस चोर को पकड़ लिया गया। हथकड़ी लगा के उसे बीच चौराहे पर लाया गया, बीच गांव में लाया गया। लोग जमा थे, आखिरकार ये चोरियां क्यों कर रहा था, आखिरकार वजह क्या है कि इसने चौधरी के घर चोरी भी की, सत भी रखे और उसकी लड़की को मार भी डाला। आखिर बात क्या है? लोगों के अंदर एक ये अजीब सी बातें चल रही थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। उस लड़के ने कहा, उस चोर ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूं, अगर मुझे 5 मिनट का टाइम दिया जाए तो मैं अभी बयान कर सकता हूं मैं क्यों ये सब कर रहा था। पुलिस वाले मौजूद तो उन्होंने कहा जा तुझे इजाजत है। उसने कहा मैं चोर नहीं हूं, पूरी कहानी बताई कि मेरी माँ यहाँ पर काम करती थी और ये मामला था, ये चौधरी ये बहुत बड़ा जालिम है, इसने जुल्म किया है और ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसीलिए मैंने ये सब किया है और गांव वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैंने गांव वालों को भी परेशान किया है। जब ये सारी बातें सुनाई तो गांव वालों को बड़ा अफसोस हुआ और जो लोग उसके जुल्म के साए में थे, जिन लोगों पर जुल्म हुआ था, वो भी बाहर निकल आए और कहने लगे हाँ इसने मुझ पर भी जुल्म किया, कोई कहता था मुझ पर भी जुल्म किया, तो उसको भी हथकड़ी डाल दी गई और उस दोनों को जेल ले जाया गया। तो पता चला कि जुल्म जो करता है, जालिम जो होता है, एक दिन ऐसा आता है जो इंसाफ का दिन होता है। जालिम की दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब हो जाती है। जालिम कितना भी बड़ा हो, दुनिया में भी अपनी तबाही देखेगा और आखिरत में भी तबाही देखेगा। याद रखें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी को ना सताएं। अल्लाह पाक हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।